हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ह्यूमन में प्रत्येक किडनी में अप्रोक्सीमेट 10 से 20 लाख थिन, लॉन्ग एंड कोलाइडल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को नेफ्रॉन कहते हैं। इनके द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जो नेफ्रॉन होता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है और इसके द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में निम्न भाग होते हैं जिनसे नेफ्रॉन मिलकर के बना हुआ होता है। पहला होता है इसमें मेल्पिगियन बॉडी, सेकंड होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, थर्ड होता है हेनले लूप, फोर्थ होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी एंड लास्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अपन नंबर वाइज से इनको देखते हैं। मेल्पिगियन बॉडी, प्रत्येक नेफ्रॉन का एंटीरियर पोर्शन मेल्पिगियन बॉडी कहलाता है, जो 2 पार्ट्स का बना होता है। पहला होता है बोमेन्स कैप्सूल एंड सेकंड होता है ग्लोमेरुलस। मेल्पिगियन बॉडी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इन दोनों के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होता है। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? यह एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ग्लोमेरुलस एम्बेडेड रहता है। बोमेन्स कैप्सूल की वॉल थिन एंड बाइलेयर्ड होती है। इनके इंटरनल पार्ट में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स के प्रवृद्ध और बॉडी ब्लड सेल्स की वॉल मिलकर के थिन ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसके अंदर ग्लोमेरुलस एम्बेडेड रहता है। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलस क्या होता है। बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। रीनल आर्टरी की एफरेंट आर्टियोल ग्लोमेरुलस में ब्लड लाती हैं व इफरेंट आर्टियोल ब्लड बाहर ले जाती हैं। एफरेंट आर्टियोल 50 ब्रांचेस में डिवाइड होकर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करती हैं। एफरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर इफरेंट आर्टियोल्स की अपेक्षा अधिक होता है। जो एफरेंट आर्टियोल्स होता है उनका डायमीटर ज़्यादा होता है और इनके द्वारा क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और एफरेंट आर्टियोल्स का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होने के कारण इसमें ब्लड होता है वो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इफरेंट आर्टियोल्स की तरफ जब ब्लड जाता है तब। सेल की वॉल एंडोथेलियम की बनी होती है तथा इसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉन डायमीटर के स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स की एंडोथीलियम एंड बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम दोनों मिलकर के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। एक तो ब्लड सेल की एंडोथीलियम होती है और सेकंड होती है बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम। ये दोनों क्या करती हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। तो इसमें ये इफरेंट आर्टियोल्स और एफरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है डायमीटर में ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए। फिर सेकंड आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसका प्रॉक्सिमल रीजन बोमेन्स कैप्सूल से जुड़ा होता है। जिसका जो आगे का हिस्सा होता है वो बोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है और डिस्टल रीजन यानी पीछे का हिस्सा होता है वो हेनले लूप से जुड़ा होता है। इसकी इंटरनल एपिथेलियम माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करती है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पर सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है? माइक्रोविलाइज का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोविलाइज के फॉर्मेशन से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यहाँ पे सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पर कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे कि वाटर, मिनरल्स एंड ग्लूकोज का ऑब्जर्प्शन होता है। फिर आता है हेनले लूप। यह एक यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसकी वह आर्म जो कि पीसीटी से जुड़ी होती है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जुड़ी होती है वो डिसेंडिंग आर्म कहलाती है और वह आर्म जो कि डीसीटी से जुड़ी होती है उसे असेंडिंग आर्म कहते हैं। इसमें 2 लिम्ब यानी आर्म्स होती हैं। पहली होती है डिसेंडिंग आर्म और दूसरी होती है असेंडिंग आर्म।
फिर आता है मैमल्स में असेंडिंग आर्म की थिकनेस या डायमीटर डिसेंडिंग आर्म की तुलना में अधिक होता है। हेनले लूप में वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हेनले लूप उन एनिमल्स में अधिक लेंथ की होती है जो ड्राई एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल है डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल। क्योंकि ये वाटर को अब्जॉर्प्शन करती है, इसलिए उन एनिमल्स में ज़्यादा लेंथ की होती है जो कि ड्राई एरिया में रहते हैं। फिर फोर्थ आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसका प्रॉक्सिमल रीजन यानी एंड हेनले लूप से जुड़ा होता है। जो आगे का हिस्सा होता है वो हेनले लूप से जुड़ा होता है और डिस्टल एंड होता है वो कलेक्टिंग ट्यूबुल से जुड़ा होता है। यहाँ पर सिक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इनकी सेल्स में माइक्रोविलाइज नहीं पाई जाती और जो पीसीटी थी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, उनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी और उसके द्वारा ही उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे माइक्रोविलाइज अब्सेंट होती हैं। फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स भी बोलते हैं इनको। यह ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके साथ वेरियस नेफ्रॉन्स की डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जुड़ी होती है। डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। बहुत सी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक थिक मैन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती है जिसे क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। ये ट्यूब्यूल्स पेल्विस में ओपन होती है, यहाँ पर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स एक साथ मिल करके और एक मैन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती हैं जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये पेल्विस में ओपन होती हैं और पेल्विस से नीचे यूरेटर्स में ओपन होती हैं और यहाँ पर वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा यूरिन पास आउट होता है। फिर ये एक डायग्राम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन का। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस होता है जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है। बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल की कैविटी में प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिलकर के मेलपिगियन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने पीछे बताया था एफरेंट ऑर्टियोल्स और इफरेंट ऑर्टियोल्स। एफरेंट ऑर्टियोल्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन आगे यहाँ पे इनका इफरेंट ऑर्टियोल्स का डायमीटर कम होता है, इसलिए यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है कैपिलरीज के द्वारा। फिर ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे ये हेनले लूप है। हेनले लूप और ये डिसेंडिंग आर्म और ये असेंडिंग आर्म, इसमें दो आर्म होती हैं। यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और इसका डायमीटर कम होता है। इधर ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये ऊपर का हिस्सा कॉर्टेक्स है जो आउटर पोर्शन होता है, और ये नीचे का हिस्सा है यानी अंदर का हिस्सा है वो मेडुला है जो कि इनर पोर्शन होता है। ये है यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। थैंक यू।